गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के काव्य के पाठ 1 कबीर दास जी द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे वीडियो के इस पार्ट में। लेकिन कबीर दास जी के पदों का अध्ययन करने से पहले हम कबीर दास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, कबीर दास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी को वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीर दास जी के बारे में अनेक किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी कविताओं में खुद को जुलाहा माना है और कबीर पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इस तरह से कबीर दास जी जो हैं वो जुलाहा मानते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी एक रचना मिलती है बीजक नाम की, जो साखी, शबद और रामायणी 3 भागों में संकलित है। इस प्रकार इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के समीप मगहर नामक स्थान पर हो जाती है। कबीर दास जी ने सामाजिक बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। जहाँ भी उन्होंने जिस धर्म में आडंबर देखा उसका उन्होंने विधिवत खंडन किया है। तो ये था कबीरदास जी का संक्षेप में जीवन परिचय। आइए हम कबीरदास जी के पहले पद की व्याख्या देखते हैं। लेकिन इस व्याख्या को बताने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं पहला पद। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन्हीं को दोजग, जिन नाहिन पहचाना। देखिए, यहाँ कबीर दास जी इस पद में बता रहे हैं कि वह ईश्वर और परमात्मा जो है वह एक ही है, अर्थात इस संसार का रचयिता परमात्मा एक ही है और उसी एक परमात्मा की ही सत्ता पूरे संसार में विद्यमान है। अपने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम तो एक एक करि जाना। देखिए, यहाँ एक 2 बार आया है, तो एक का मतलब हम तो एक एक करि जाना, जिसमें पहले एक का मतलब होता है कि उस परमात्मा को, और दूसरे एक का मतलब है एक ही, जाना माने माना है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो उस परमात्मा को और इस जीवात्मा को एक ही माना है, अर्थात जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, क्योंकि कहा जाता है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस परमात्मा और जीवात्मा को एक ही मानता हूँ। दोई कहे तिन्हीं को दोजग, जिन नाहिन पहचाना। जिन नाहिन पहचाना, लेकिन जो उस परम तत्व अर्थात उस परमात्मा को नहीं जानते हैं वही इसको दो कहते हैं। दोई कहे, वही इस परमात्मा को दो कहते हैं, अर्थात वो जीवात्मा को और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। तिन्हीं को दोजग, दोजग माने होता नरक, और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं उनके लिए यह संसार नरक के समान है। दोजग का मतलब नरक होता है। यह संसार उनके लिए नरक के समान है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि एक पवन, इस संसार में एक ही पवन है, अर्थात एक ही वायु है, एक ही पानी और एक ही जल है, एक ज्योति समाना, और उस परमात्मा की एक ही ज्योति अर्थात उसी परमात्मा की ज्योति सब जगह व्याप्त है। अर्थात पूरी सृष्टि में एक पवन है, जल भी एक ही है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। लेकिन फिर भी लोग अज्ञानतावश उसको दो मान बैठते हैं। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा सहना। कोहरा का मतलब होता है कुम्हार। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा सहना। कोहरा माने कुम्हार, कुम्हार का मतलब उस परमात्मा। कबीरदास जी कहते हैं कि वह एक ही परमात्मा इस संसार का रचयिता है और उसी ने एक खाक, खाक माने मिट्टी, गढ़े माने बनाना, उसी ने एक ही मिट्टी से इस सारे संसार के जीवों को
बनाया है। भाड़े माने बर्तन, अर्थात जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तनों को बनाता है। अर्थात आप जानते होंगे कि जब कुम्हार मिट्टी लाता है तो मिट्टी को बनाने के बाद उसी मिट्टी से वो कुल्हड़ भी बना रहा है, उसी मिट्टी से गुल्लक भी बना रहा है, छोटे छोटे दिए भी दिवाली में जलाने के लिए बना रहा है। तो वही यहाँ कबीरदास जी कहते हैं वह एक ही परमात्मा आवश्यकता अनुसार सभी को बनाता है। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। तो कहते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उस लकड़ी में छिपी हुई आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नष्ट होता है लेकिन उस शरीर के अंदर जो परमात्मा रूपी आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है लेकिन उस लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग को नहीं काट सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरय स्वरूप सोई। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि यह परमात्मा जो है वह विभिन्न प्रकार से सब घट अंतर तू ही व्यापक, घट माने घड़े अर्थात सभी के शरीर में वह अविनाशी परमात्मा विद्यमान है। धरय स्वरूप ऐसे विभिन्न रूपों में, जैसे चींटियों में भी वही परमात्मा है, हाथी में भी वही परमात्मा है, ऊंट में भी वही है, सर्प में भी वही है, बिच्छू में भी वही है और मानव में भी वही परमात्मा है। इसीलिए धरय स्वरूप है विभिन्न स्वरूपों में कहा है कबीरदास जी ने। अर्थात संसार के सभी जीव, इसको हम संक्षेप में कहते हैं, संसार के सभी जीवों में वही परमात्मा विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गर्वाना। इस तरह से कबीरदास मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के माया रूप को देखकर तू लालायित मत हो, लोभी, लुभाना माने लोभी मत बन। अर्थात इस संसार की माया के स्वरूप को देखकर तुम लालायित मत हो और गर्व मत करो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय कहाय कबीर दीवाना। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है, क्योंकि जब तुम इस मोह माया से मुक्त हो जाओगे तो तुम निर्भय हो जाओगे। अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। इसीलिए कबीरदास जी इस संसार के लोगों को देख करके उनके ऊपर दीवाने हैं। तो यहाँ कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है। ठीक है ना। ओके बच्चों, बस इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। ओके।